नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश आखिर इतने व्यवस्थित तरीके से चलता कैसे है? वो कौन से नियम हैं जो सरकार से लेकर आम नागरिक तक हम सबको एक धागे में पिरोकर रखते हैं? आज हम उसी सबसे बड़ी नियम पुस्तिका को समझने वाले हैं, जो हमारे देश की बुनियाद है, हमारा संविधान। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी सरकार के पास बेहिसाब ताकत हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई सीमा नहीं, तो क्या होगा? कौन है जो ये तय करेगा कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दुनिया भर की सभ्यताओं को सोचने पर मजबूर किया है। और इस बड़े सवाल का जवाब छिपा है एक दस्तावेज में, हमारा संविधान। देखिए, ये सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं है। ये हमारे देश के आदर्शों, हमारी उम्मीदों और हमारे वादों का आईना है। ये वो आत्मा है जो इस राष्ट्र को जिंदा रखती है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हैं और इसे करीब से जानते हैं। हमारे पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि संविधान किसी देश के लिए ठीक वैसा ही काम कैसे करता है जैसा एक नक्शा किसी बड़ी इमारत के लिए करता है। ये नींव भी रखता है और पूरे ढांचे को आकार भी देता है। तो आखिर ये संविधान है क्या? अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये उन नियमों का संग्रह है जो ये तय करते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, उसकी शक्तियां और सीमाएं क्या होंगी, और सबसे जरूरी बात, सरकार और हम नागरिकों के बीच रिश्ता कैसा होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, मतलब सबसे बड़ा कानून। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरा कानून इससे ऊपर नहीं हो सकता। यही दस्तावेज सरकार के तीनों अंगों को, यानी कानून बनाने वाली विधायिका, उन्हें लागू करने वाली कार्यपालिका और न्याय करने वाली न्यायपालिका को उनकी शक्तियां देता है और उनकी हदें भी बताता है। लेकिन सिर्फ कोई ब्लूप्रिंट बना देना ही तो काफी नहीं है ना? एक अच्छा ब्लूप्रिंट एक मजबूत और खूबसूरत इमारत बनाता है, जबकि एक खराब ब्लूप्रिंट सब कुछ बिगाड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि एक आदर्श संविधान में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? एक बेहतरीन संविधान में कई खूबियां होती हैं। उसे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि हर कोई उसे समझ सके। उसे संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैर जरूरी बातों से बचना चाहिए, पर साथ ही इतना व्यापक भी होना चाहिए कि शासन का कोई पहलू छूटे नहीं। और शायद सबसे अहम बात, उसे स्थिर होना चाहिए ताकि देश में स्थिरता बनी रहे, लेकिन इतना लचीला भी होना जरूरी है कि वो बदलते वक्त और समाज की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि एक अच्छा संविधान कैसा दिखता है, पर ये बनते कैसे हैं? जैसे अलग अलग तरह की इमारतें होती हैं, वैसे ही संविधान भी अलग अलग तरीकों से वजूद में आते हैं। एक तरीका है विकसित संविधान। इसे एक पुराने बड़े से पेड़ की तरह सोचिए, जो सदियों में धीरे धीरे बढ़ा है, जिसकी जड़ें इतिहास, परंपराओं और अदालती फैसलों में फैली हुई हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। वहीं दूसरी तरफ है अधिनियमित संविधान। ये एक सोचे समझे प्रोजेक्ट की तरह होते हैं, जहां एक संविधान सभा बैठकर विचार विमर्श करके एक तय समय में इसे बनाती है, जैसा कि अमेरिका और हमारे भारत में हुआ। अब हम आते हैं संविधानों को बांटने के सबसे आम और शायद सबसे अहम तरीके पर। एक ऐसा फर्क जो किसी भी देश के पूरे कानूनी सिस्टम को तय कर देता है कि संविधान लिखा हुआ है या नहीं। एक लिखित संविधान, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक अकेली किताब, एक दस्तावेज में दर्ज होता है। ये देश का सबसे बड़ा कानून होता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं। भारत और अमेरिका इसके बेहतरीन उदाहरण है। इसके उलट एक अलिखित संविधान किसी एक किताब में नहीं मिलता। ये कई कानूनों, परंपराओं और पुराने अदालती फैसलों का एक मिला-जुला रूप होता है। ऐसी जगहों पर अक्सर संसद को सर्वोच्च माना जाता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में। और ये फर्क बहुत बड़ा है। सोचिए, एक तरफ हमारे भारत का इतना विस्तृत, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की अलिखित परंपराएं हैं जो सदियों में विकसित हुई हैं। दोनों ही कामयाब लोकतंत्र हैं, लेकिन उनकी नींव बिल्कुल अलग है। पर यह सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। क्या सिर्फ कागज पर कुछ अच्छे नियम लिख देना ही आज़ादी की गारंटी दे सकता है? क्या कोई दस्तावेज अपने आप में किसी तानाशाह को रोक सकता है? या फिर कुछ और भी है जो उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है? और यहीं पर संवैधानिकता का विचार सामने आता है। अगर संविधान किसी राष्ट्र का शरीर है, तो संवैधानिकता उसकी आत्मा है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो कागज पर लिखे शब्दों को असलियत में बदलती है। तो ये संवैधानिकता आखिर है क्या? ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार है।
सीमित सरकार। इसका मतलब है कि सरकार की ताकत असीमित नहीं है, उसे संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करना होगा। ये कानून का राज है, किसी शासक का राज नहीं। जैसा कि महान विचारक फ्रेडरिक ने कहा था, संवैधानिकता मनमानी हुकूमत का ठीक उल्टा है। ये इस विचार को सिरे से खारिज करती है कि शासक जो चाहे वो कर सकता है। ये पक्का करती है कि ताकत का इस्तेमाल कानून के हिसाब से हो, किसी एक इंसान की मर्जी या सनक के हिसाब से नहीं। और ये सोच कुछ बहुत मजबूत सिद्धांतों पर टिकी है। लोकप्रिय संप्रभुता, यानी असली ताकत जनता में है। कानून का शासन, यानी कानून सबके लिए बराबर है। शक्तियों का बंटवारा, ताकि सरकार का कोई एक अंग बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। और एक आज़ाद न्यायपालिका जो बिना किसी डर या दबाव के हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है, संविधान हमें नियम देता है, लेकिन संवैधानिकता उन नियमों का सम्मान करने का माहौल, एक संस्कृति बनाती है। हम दुनिया का सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन अगर देश के लोगों और नेताओं में संवैधानिकता की भावना नहीं है, तो वो महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए अपने देश के इस ब्लूप्रिंट को समझना इतना जरूरी क्यों है? ये जानना क्यों मायने रखता है कि सरकार की सीमाएं क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं? क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।